ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। गुरु परम पूज्य बेन श्री का स्वानुभूति दर्शन पे स्वाध्याय चल रहा है। अपने अष्टानी का महापर्व चल रहा है, साधना के पर्व है, आत्म साधना के पर्व है। बाहर से जितना छूट के अपने स्वभाव के पास रहे, इसके लिए ये पर्व है ना। बहन श्री की तो उदास वृत्ति थी ऐसे ही। उनके लिए तो कोई उन्होंने संसार बसाया नहीं था। ब्रह्मचारिणी बहन थी और आत्मा की इतनी लगन और आत्मा में इतना उनका अभूतपूर्व ठहराव था। तो उनको पूछे गए प्रश्न और उसका समाधान है ना। उसमें अपन 592 कल हो गया था ना, 593 लेते कि द्रव्य और पर्याय इन दोनों के बीच का खेल भी कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, ये तो हो ही गया था अपना। हम्म 598 है, 598 है ना। सत सरल सुगम है परंतु कोई मार्ग दिखलाए तो प्राप्ति न हो ना। क्या कहा? पांच सौ 97 को वापस देखना। ज्ञानी को अंतर में परम शांति मिलती है तो बाहर किस लिए निकलते हैं? एकदम शांति मिल जाने पर फिर आकुलता में किस लिए आते हैं? क्या कहा कि ज्ञानी को अंतर में शांति जब मिलती है तो बाहर किस लिए निकलते हैं? एकदम शांति मिल जाने पर फिर आकुलता में किस लिए आते हैं? तो कहा उतना पुरुषार्थ नहीं है इसलिए बाहर आ जाते हैं और अनादि के जो विभाव रहे हैं उसमें लग जाते हैं। अभी विभाव विद्यमान है, उनका क्षय नहीं हुआ है तथा अंतर में उतना पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए अंतर में स्थिर न रह पाने के कारण बाहर आ जाते हैं। क्या कहा कि प्रश्न तो ऐसा है कि आते ही क्यों है? फिर जब उनको अनाकुलता मिलती है, शांति मिलती है, तो बाहर आते ही क्यों है? तो बहन श्री बोलती है पुरुषार्थ इतना अभी नहीं है, अभी पुरुषार्थ में उपयोग की स्थिरता इतना नहीं है, इसलिए बाहर आ जाते हैं। और सच पूछो तो ज्ञानी तो न बाहर जाते हैं न अंदर जाते हैं। ज्ञानी को तो ज्ञान महल समझ में आ गया। एक बार जो ध्रुव गया, एक परमात्मा पकड़ में आ गया ना, तो वो तो अपने को ध्रुव देखते हैं, है ना, ध्रुव देखते हैं। तो ज्ञानी तो ध्रुव में रहते हैं, उसके परिणति का पुरुषार्थ में कमजोरी है कि अभी स्थिरता नहीं रह पाती, तो उपयोग बाहर आ जाता है ना। तो अनादि का जो विभाव रहे हैं उसमें लग जाते हैं। क्या कहा कि अनादि का जो विभाव है ना, आदत पड़ी हुई है ना, अनादि काल से आदत पड़ी हुई है प्राप्त पर्याय में तन्मय की, तो अभी वो तो छूट गया है। लेकिन जो इसको अपन पुरुषार्थ की कमी कहो, पर्याय की योग्यता कहो,
पुराने कर्म जो बंधे हुए हैं उसका उदय आता है, तो उदय आता है तो अनादि सी के जैसी अभ्यास पड़ी हुई है ना, उसमें उसमें जुड़ जाते हैं। अपने को उस रूप नहीं मानते हैं, पर्याय रूप अपने को नहीं मानते हैं, मैं ही रागी हो गया ऐसा नहीं मानते हैं। लेकिन पुरुषार्थ की अभी कमजोरी है। कोई किसी को बुखार हो गया, 4 डिग्री बुखार था, तो 4 डिग्री बुखार था तो बहुत बीमार था, और जब थोड़ा ठीक हो गया, 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 99 हो गया, 98 हो गया, तो अभी वो थोड़ा तो ठीक हुआ है। लेकिन डॉक्टर फिर भी बोलता है, बोला अभी पूरी बीमारी गई नहीं है। और बीमारी जाने के बाद में भी आपको 1 महीना परहेज रखना पड़ेगा आपको। परहेज रखना पड़ेगा, यानी बाहर नहीं निकलना, उल्टा पुल्टा नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना है, सब परहेज रखना पड़ेगा। तो ज्ञानी को स्वभाव सन्मुखता की परिणति तो हुई है, अपने को ज्ञेय परमात्मा तो देखते हैं, लेकिन अभी अभ्यास बाहर का पड़ा हुआ है, इसलिए तुरंत बाहर आ जाते हैं, तो विभाव में लग जाते हैं। लेकिन अभी विभाव विद्यमान है, अभी है, राग है, अभी पुरुषार्थ की कमजोरी है, तो लग जाते हैं। लेकिन वो कमजोरी के कारण लगते हैं, वहां लगते हैं, इसका मतलब मिथ्यात्व में आ गए हैं ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि पहले सम्यक दृष्टि होता है तो उसका सारा काम तो पहले जैसे ही लगता है ना, खाना पीना, बिजनेस करना, या लेडीज हो तो घर का काम करना, तो सारा तो वैसे ही लगता है, तो फिर फर्क क्या हुआ। तो बोले जब अंदर में परम शांति मिल गई तो बाहर क्यों आते हैं कि ओहो हो, परंत शांत स्वरूप में मैं पना हो गया, ये परम शांति मिली है, अहम पना हो गया, वो परम शांति मिली है। लेकिन अभी उपयोग का स्थिर नहीं रहता है, तो उपयोग बाहर जुड़ जाता है? तो उतना उतना आता है, क्योंकि ये गुणस्थान परिपाटी है। चारित्र गुण का काम एक साथ नहीं होता, उसमें क्रम पड़ता है, तो उसमें ज्ञानी कुछ नहीं कर सकता। ज्ञानी तो अपने स्वभाव को साधता रहता है, वो पर्याय की तरफ झांकता नहीं है। पर्याय का ज्ञान बरतता है कि अभी ये ऐसा ऐसा पर्याय में चल रहा है, लेकिन पर्याय में फेर फार करने की बुद्धि नहीं करता है। अपना स्वभाव की इधर का पक्कापन, इधर का स्थिरता बढ़ाता जाता है। तो बोले इसलिए बाहर आ जाता है, अनादि से विभाव रहे हैं उनमें लग जाता है। बोलते हैं ना किसी को बुरी लत लगी हुई है, तो उसको पता तो चल गया है कि ये खराब है, ये बीमारी का कारण है ना, उसको पता तो ये चल गया, लेकिन वो एक बार में नहीं छूटती है उसको। एकदम नक्की तो कर लिया अंदर से कि अरे इससे कैंसर होता है, बीमारी होती है, नहीं खाने का, लेकिन एक साथ उसकी छूटती नहीं है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना, आदत पड़ी हुई है। तो लेकिन फिर भी उसका जो इतना बड़ा काम हो गया है कि वो जो बोलता था कि मुझे इसके बिना चले ही नहीं, तो वो उसका हो गया है कि मैं ये नुकसानदायक है, ये मेरे शरीर को खोखला कर देती है। वैसे ही ज्ञानी का सबसे बड़ा कार्य हो गया कि वो अपने स्वभाव में अहम पना कर लिया, अपने परमात्मा पना में अहम पना कर लिया कि मैं तो ज्ञायक मात्र हूँ, परिणाम मात्र से न्यारा भिन्न ये ध्रुव परमात्मा में हूँ। ऐसा अहम पना करके श्रद्धा और दृष्टि में तो पक्कापन आ गया, लेकिन अभी पर्याय में तो कमजोरी है। तो बोले आ जाता है, बोले इतनी शांति मतलब अंदर मिलती है तो बाहर क्यों आता है, कि देखो दृष्टि में तो बाहर आता नहीं है, और परिणाम की तत्समय की योग्यता है, परिणाम की योग्यता अलग है। परिणाम को आप स्थिर नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि वो सत्य है, स्वतंत्र है, क्रमबद्ध है। इसलिए ज्ञानी तो स्थिर को स्थिर देख के दृष्टि में स्थिर भगवान आत्मा आ गया, तो जो आकुलता की भट्टी, जो मिथ्यात्व संबंधी आकुलता चलती थी, वो तो चली गई, वो तो नहीं है। तो उस अपेक्षा से तो वो परम शांति का वेदन करते हैं, है ना। और लेकिन जितनी अभी कमजोरी है, वो उतनी कमजोरी के कारण राग आता है। तो राग आता है उसको जानते बराबर है, लेकिन अपने खाते में नहीं डालते, मैं रागी नहीं हुआ। राग के काल में भी मैं तो शुद्ध परमात्मा ही हूँ, ऐसा वजन बढ़ता जाएगा, तो अपने आप अपनी योग्यता अनुसार निकल जाएगी। क्योंकि किसी को तो कम टाइम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है, तो इसका मतलब ये पता चलता है कि पर्याय करने से नहीं होती है, पर्याय सहज पने होते हैं।
योग्यता प्रमाण होती है ना। इसलिए ये उत्तर आया बहन श्री का कि उतना पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए बाहर आ जाते हैं और अनादि के जो विभाव रहे हैं उनमें लग जाते हैं। अभी विभाव विद्यमान है ना, उसका क्षय नहीं हुआ है तथा अंतर में उतना पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए अंदर में स्थिर नहीं रह पाने से बाहर आ जाते हैं। टिक नहीं पाते तो आ जाते हैं, और बाहर में सुहाता नहीं है तो वापस अंदर चले जाते हैं। तो ये पर्याय का अपना खेल चलता है। ये कितना बड़ा कार्य हो जाता है, ये दूसरे को पता नहीं चलता इससे कि एक एक जना बाहर में तप व्रत उपवास सब कर रहा है, लेकिन कर्ता बुद्धि से कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ, धर्म बुद्धि से कर रहा है। और एक बाहर में कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसकी मान्यता पलट गई है, उसकी दृष्टि स्वभाव पे है, बाहर में कुछ भी नहीं दिख रहा है। सब बाहर में खाना पीना मतलब बाजार का अनलगन नहीं, मतलब चल रहा है, सब चल रहा है, फिर भी ये शांति भोग रहा है और वो अशांति भोग रहा है। क्योंकि मिथ्यात्व जब तक है, जब तक पर का कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि बड़ा है, मैं कर रहा हूँ, देह की क्रिया मैं कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, उससे लाभ है, तो ये मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। इसलिए बोले कि अंतर में पुरुषार्थ जितना हुआ है, गायक पे दृष्टि आई है, पर अभी कमजोरी है, स्थिरता नहीं रख पाती, और अभी तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है। तो जितना है उतना उदय में भी रहता है, परिणाम भी बन जाते हैं। लेकिन परिणाम पे से हाथ उठ गया, परिणाम परिणाम मात्र में नहीं हूँ, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। ये जो परिणाम जो होते हैं वो ज्ञानी जानता है कि मेरे ज्ञान में प्रतिभास होते हैं, तो जहाँ प्रतिभास होते हैं वो तो ज्ञान ही है। तो इसलिए ज्ञान में ही परिणमन करके निकल जाता है वो, तो है ना। अस्थिरता जन्य परिणाम को जानता है, लेकिन अस्थिरता में हटा के स्थिरता ले आऊं तो पर्याय का कर्ता भोक्ता नहीं बनता। पर्याय में मेरा कुछ करने लायक कार्य नहीं है, बोले पुरुषार्थ की कमी है, पुरुषार्थ की कमी है, स्थिर नहीं रह पाते हैं। पर्याय की तरफ से है कि हाँ स्थिर नहीं हो पाती है तो कमी है, लेकिन मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं तो पूर्णानंद का नाथ हूँ। ये ज्ञानी की दृष्टि, ये महान दृष्टि हो गई। इसके लिए ज्ञानी को शांति और शीतलता चलती है इसकी, इसके बल से, है ना। परिणाम में जितना दुख है उतना दुख तो है ही है, अगर उसमें दुख ही नहीं लगे तो इधर आए ही क्यों, आने का सवाल ही नहीं है। अगर उन परिणामों में सुख लगे तब तो फिर इधर आएगा ही नहीं, है ना। और दुख दुख तो लगता है, लेकिन परिणाम को फेर फार नहीं कर सकता, क्योंकि परिणाम अपने क्रम से बंधे हुए हैं। इसलिए ज्ञानी तो स्वभाव की तरफ करके अपनी शांति भोगता है, और जैसे जैसे स्वभाव का बल बढ़ता जाता है, इधर भी पुरुषार्थ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे स्थिरता बढ़ती जाती है। इसलिए आश्चर्य लगता है ना लोगों को कि जब इतनी अतीन्द्रिय आनंद आया, शांति हुई, तब अब बाहर क्यों निकले आकुलता के अंदर में। ज्ञानी तो नहीं निकलता बाहर मतलब पर्याय की योग्यता है, पर्याय में कच्चास चल रही है। अनादिकाल से अभ्यास पड़ा हुआ था ना, तो अभ्यास एक बार में टूटता नहीं है, लेकिन उसको तो अपना घर समझ में आ गया है कि मैं तो टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव हूँ। ये जो परिणाम मेरे में प्रवेश नहीं और मैं अपने से बाहर निकलता नहीं, जो ये कमजोरी वाले परिणाम है उससे मेरे में कुछ नहीं हुआ। हा, इसका जो बल प्रकट हुआ है ना, ये शांति भोगता है ज्ञानी। हा, आकुलता चली जाती है, फेर फार की बुद्धि चली जाती है, अपने को दीनहीन पामर मानना चला जाता है। प्रभु प्रभुत्व बनना आ जाता है कि मैं तो प्रभु हूं ना, प्रभु है। कैसी कैसी अद्भुत लीला होती है, सोचो विचार करो। एक द्रव्यलिंगी मुनि होके बैठे हैं और बाहर में निरतिचार पालन भी चल रहा है, और शरीर का चीर के उसमें नमक मिर्ची डाल दे तो आंख का कोया लाल नहीं होता है, पर फिर भी उनके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी अशांति चल रही है। बाहर में तो शुक्ल लेशा का परिणाम शांत बैठे हुए दिख रहे हैं, लेकिन अंदर में आत्मभान के बिना कुछ भी नहीं है। ये शुभ भाव मंद राग है तो मंद तीव्र होती रहती है तुम्हें। और एक रामचंद्र जी को ले, युधिष्ठिर को ले, है छायिक सम्यक दृष्टि, उसी भव में मोक्ष जाने वाले।
और लक्ष्मण की लाश को 6 महीना कंधे पे लिए घूमे, उसको नहलाए धुलाए, खाना खिलाने की कोशिश करे। कोई बोले मर गया तो गुस्सा आवे कि क्यों बोलते हो मर गया है, लेकिन फिर भी अंदर में जो एक कषाय के अभाव पूर्वक और शरीर मतलब देह में हूं ऐसा नहीं मानते हुए अंदर में जो शांति भोगते हैं, उसका नाम शांति है। बाहर से कोई नहीं करता चुपचाप बैठा, उसका नाम शांति नहीं है। तो जितना अंदर में स्थिरता है उतनी शांति चल रही है। दृष्टि में तो परम शांति चल रही है। भावों के अंदर जितना कसाई का अभाव हुआ उतनी शांति चल रही है। जितना राग है उतना राग भी है, दुख भी है ना, सब है। लेकिन जब दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। अब उनका पुरुषार्थ अंदर में स्थिरता रूप में बढ़ता जाता है और जो अस्थिरता है वो निकल जाएगी, है। इसके बाद वाला प्रश्न है, सत्य सरल सुगम है परंतु कोई मार्ग दिखलाए तो प्राप्ति हो ना। देखो निमित्त निमित्त की तरफ से सारे प्रश्न आ रहे हैं। क्या कहा कि इस मार्ग सत्य है, सरल है, सुगम है, परंतु कोई मार्ग दिखलाए तो प्राप्ति हो ना। बहन से बोली सत्य सरल और सुगम है, दिखलाने वाले दिखाते हैं, परंतु देखना तो अपने को है ना। स्वयं न देखे तो कोई जितना दिखाए वह तब भी देख नहीं सकता। गुरुदेव ने कुछ भी बाकी नहीं रखा, कुछ भी। गुरुदेव जैसे तो अभी इस पंचम काल में क्या बताएं। जो धारा प्रवाही जो उनका अमृत बहता है और उसके अंदर में कैसा मतलब पूरा मार्ग को तार तार करके दिखाते हैं, पूरा हर चीज को खुलासा है। गुरुदेव के हर एक प्रवचन में पूरी बात आती है, कुछ भी नहीं छूटता है, कुछ भी। पर्याय का ज्ञान कराते हैं, निमित्त का भी निमित्त निमित्त संबंध का ज्ञान कराते हैं, लेकिन कर्तापन नहीं है, निमित्त से कार्य नहीं होता है, स्वभाव में कोई कमी नहीं है, परमात्मा पूरा का पूरा है, अंदर किसी का प्रवेश नहीं है। मतलब सारी बात गुरुदेव श्री के प्रवचन में आती है। तो जब गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, परिणमन में नहीं आता है, उत्पाद वे में रहते हैं, ध्रुव में नहीं आते हैं, तो सारी बात सुगम सरल बताते हैं। तो अब तैयारी तो खुद की होनी चाहिए ना। दिखलाने वाले दिखाते हैं परंतु देखना तो अपने को है ना। हा। जैसा बताए व्यापार धंधा करने जाता है तो कोई बतावे ट्रिप तो वो अपना लेता है फटाक से। कोई बतावे देखो ऐसा ऐसा करो आप तो हो जाएगा, तो फटाक से कर लेगा कि अरे हाँ। किचन के अंदर कोई सामान बनाता है और बताता है कि देखो हमने इस प्रोसेस से किया, तो प्रोसेस फटाक से कर लेता है ना, क्योंकि वहां रुचि पड़ी है ना। और ये तो रोज एवरी डे गुरुदेव के 3 प्रवचन आते हैं, उसमें तीनों प्रवचन में भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा, पूर्णानंद का नाथ, सहजानंद, चिदानंद, आनंद का रस कंद, ऐसे गुरुदेव की वाणी गूंजती है ना। तो गुरुदेव बोलते हैं कि हूँ परमात्मा छुएम नक्की कर। तो ये प्रोसेस अपनाता क्यों नहीं है भाई? बाहर का तो सब अपनाता है तू। बाहर का कोई चीज आपको पसंद है और किसी ने आपको बताई तो उसको प्रयोग करके तुरंत देखता है। तो इसमें प्रयोग करके देख ना। गुरुदेव श्री ने तो कुछ बाकी नहीं छोड़ा, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। आचार्य कुंद कुंद देव का, आचार्य अमृतचंद देव की टीका और कलश, उसके अंदर में आचार्य की तो 2 लाइन की गाथा आई है, पर गुरुदेव ने घंटों प्रवचन किया उसका। 6 नंबर की गाथा के कितने प्रवचन किए। और समय सारजी ग्रंथाधिराज की सभा में 19 बार पूरा आद्योपांत पूरा समय सारजी ग्रंथ का प्रवचन किए। तो विचार करो कि उसमें क्या बाकी छोड़ा गुरुदेव ने। भाई अब देखो ईमानदारी खुद के साथ बरतनी चाहिए कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। तुम ऐसा देख, मतलब कैसा प्रयोग कर, प्रयोग की विधि बताते हैं कि तुम एक समय की पर्याय के साथ साथ रहा हुआ है गए परमात्मा, तो वहां अहम पना कर देखने का मतलब यहाँ अहम पना कर कि ये मैं हूँ। तो गुरुदेव तो बता रहे हैं, हर प्रवचन में बता रहे हैं, फिर भी प्रश्न ऐसे ही उठते हैं कि फिर होता क्यों नहीं है, होता क्यों नहीं है? अरे होना हाजरे जुर विद्यमान, होना कहाँ है तेरे में?
जब वो बता रहे हैं कि तू परिपूर्ण है, तू भगवान आत्मा है, तू शाश्वत है, तो अपने को मैं शाश्वत हूँ ऐसा मानने के बजाय पर्याय में राग है और मुझे राग हटा के वीतरागी होना है, ऐसा देखता है। ऐसा देखता तो सत्य सरल सुगम होने के बाद में भी मार्ग क्यों नहीं पकड़ता है? क्योंकि अपनी 1.5 अक्कल लगाता है उसके अंदर में। ऐसे थोड़ी हो जाएगा, इतना सरल थोड़ी हो सकता है। स्वभाव से होने से क्या हुआ, पर्याय में होने से होएगा ना। तो गुरुदेव पर्याय में होने की ही विधि चल रही है ये। गुरुदेव ये थोड़ी बोल रहे हैं कि तू अपने को सिद्ध मान के बैठ जा सिद्ध शिला में, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। गुरुदेव बोलते हैं तेरा स्वभाव सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा है, तो तू अपने को इसमें अहम पना कर कि ये मैं हूँ। अहम पना करेगा तो तेरा अंदर से जो आनंद सुख है वो उसका तुझे एहसास होगा, आह्लाद आएगा। तो पर्याय परिणति को यहाँ जब अपना अतीन्द्रिय आनंद आता है तो परिणति यहाँ टिकती है। तो बार बार में ये चीज बता रहे हैं, फिर प्रयोग क्यों नहीं करता भाई? तब किंतु परंतु क्यों लगाता है? और ये निश्चयवासी हो जाएंगे, खाली शुद्धात्मा की बात करते हैं, पर्याय की तो बात ही नहीं करते। भैया ये पर्याय ही तो कहेगी मैं शुद्ध आत्मा हूँ, कौन कहेगा बताओ? कौन वेदन करेगा, कौन कहेगा, कौन आनंद लेगा? पर्याय तो कहेगी। तो पर्याय की बात क्या करते हैं? पर्याय अपने को शुद्धात्मा रूप वेदन करेगी तो मोक्ष मार्ग में आ जाएगी, वो आनंद आ जाएगी, आ जाएगा। बोले खाली एक ही एक शुद्धात्मा की बात करते हैं। बोले बात करने लायक एक शुद्धात्मा है, अहम करने लायक एक शुद्धात्मा है, वहां टिकने रमने लायक एक शुद्धात्मा है। ये यही तो बाकी रह गया है। ओहो, बाकी सब कुछ किया, सब अंग पढ़े नो पूर्व रटे, पर इसका स्वाद नहीं आया। तिर्यंच गति का अनपढ़ भी ले स्वाद सफल भव कर पाया। इसको पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मैं कितना सुंदर ही हूँ। भाई तुमको सरल सुगम मार्ग बता रहे हैं, परंतु देखना और चलना तो खुद को ही पड़ेगा ना। दूसरा कैसे मार्ग बता देगा? करवा नहीं सकता, परिणमा नहीं सकता कोई भी, है ना। बोला सच सरल और सुगम है, दिखाने वाले तो दिखाते हैं, सब दिखा रहे हैं। डॉक्टर ने आपको पर्ची, आप डॉक्टर के पास गए और अपनी बीमारी आपने उनको बताया, तो डॉक्टर ने आपकी बीमारी के अनुसार आपको पर्ची लिख के दे दी है। तो आप पर्ची को ले जाके, डॉक्टर ने बताया कि इसमें जो दवाई लिखी है ना, तो दिन में 3 बार इसको ऐसे ऐसे करके खाना है ना। तो अभी क्या किया कि आप दिन में दवाई तो आप लाए नहीं, और उस पर्ची को टाइम से टाइम आप पढ़ने लगे कि इतने बजे ये लेनी है, इतने बजे ये लेनी है, इतने बजे ये लेनी है। दवाई तो आपने परचेज नहीं की, आपने उसका ग्रहण नहीं की है। तो अभी वो अभी 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी तो बीमारी ठीक नहीं हुई। बोला आपने दवाई बराबर ली? बोला हाँ बराबर ली। बोले इतनी बजे इतनी बजे? बोले दवाई कहाँ है, दिखाओ आपने कौन सी ली? बोले दवाई तो है, दवाई तो लाई नहीं हम। दवाई आप नहीं लाए, उसको आपने प्रयोग नहीं की, तो आपकी बीमारी कैसे ठीक होगी? आपने जानकारी में तो ले ली कि इसमें इतनी बजे ये वाली दवाई लेनी है, इतनी बजे ये वाली देनी है, पर भैया दवाई का सेवन करना पड़ता है ना। तो वैसे ही मैं क्या एक परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, ऐसा प्रतीति में, दृष्टि में सेवन करना है ना। तो ये सेवन नहीं करे तो सेवन तो सामने बताने वाले तो करा नहीं सकते आपको। गुरुदेव ने तो हलवा बना के मुंह में रख दिया, अब भी तो गिटने में ही जोर आवे तो क्या करे बताओ। मतलब सारी बात को, मतलब इतना खुलासा कौन कर सकता है कि एक एक चीज को तार तार करके समझाया उन्होंने। इतना खुलासा किया है कि भाई शुद्धात्मा यानी परिपूर्ण परमात्मा, इसमें कुछ परिणमन ही नहीं है, आज तक कभी विकार रूप हुआ ही नहीं। विकार को हटा के शुद्ध हूँ, ये पर्याय में होता है, स्वभाव में कुछ नहीं होता है। तो पर्याय जब सहज पलटती है, क्रमशः पलटती है, तो तुझे पर्याय में पलटा पलटी की वजह स्वभाव का अवलंबन ले ले कि मैं ये गया एकमात्र हूँ।
तो इधर इधर पर्याय स्वभाव की तरफ पलट के मैं ज्ञायक मात्र हूँ, तो पर्याय ने स्वभाव का भेदन करके आनंद ले लिया। कौन भोगे बताओ? अभी घर के अंदर किसी के घर में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो जो जो पुरुष लोग ना वो तो बेचारे 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, तो उनको तो टाइम ही नहीं है। वो तो सुबह जाते हैं 8 बजे निकले, रात को 10 बजे आते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं, तो उनको तो टाइम ही नहीं है। अब वो घर में ऐशो आराम कौन भोगता है? बोलो, जो घर में रहता है वो भोगता है, जो घर में रहता है वही भोगता है ना। तो वैसे ही जो परिणति, जो प्रतीति, जो दृष्टि अपने घर में ज्ञायक के घर में बसती है, रहती है, उस रूप अपने को मानती है, तो अपना आनंद सुख भोगती है। सरल तो इतना ही है, कहीं जाना आना नहीं है, कुछ करना नहीं है। ज्ञान समुद्र हाजरे हजूर विद्यमान आपका प्रकट प्रत्यक्ष ज्ञान है। उस ज्ञान में, ज्ञान लक्षण में अहम कला करके और सीधा ज्ञायक में डुबकी लगा लो बस। मार्ग तो गुरुदेव श्री बता रहे हैं। तो बोले दिखाने वाले दिखाते हैं, परंतु देखना तो अपने को है ना। स्वयं न देखे तो कोई चाहे जितना दिखाए, तब भी देख तो नहीं सकता है। अभी बच्चों को आप कितना ही, जब वो अपना कोई मनपसंद का गेम खेल रहे हैं, तो आप उसको कितना ही दिखाना चाहो, नहीं देखेंगे। तो अभी आप कितना कोशिश करोगे बताओ, उनके हाथ से गेम खींच लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन वो तो वो उनका दिमाग, उनका मन, उनका वही वही चलेगा, हटता ही नहीं है। तो घर में प्रैक्टिकल रोज देखते हैं ना। तो जिसका बिजनेस वाले का उधर है, तो खाना खाते ही उसका दिमाग उधर चल रहा है, सबका उधर चल रहा है ना। तो वैसे ही जिसको अपना ज्ञायक पता चल गया, जिसको खबर पड़ गई, उसका तो अपना उपयोगात्मक, अपनी रुचि, अपना इधर काम करता रहता है? खुद को खुद करे तो कोई करा देवे तो नहीं कर सकता कोई भी। कोई भी आपके मुंह के अंदर गासा देके गिटा देवे, कोई नहीं कर सकता भैया। इसलिए बोले स्वयं देखने की तैयारी करे तो देख सकता है। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामरी हो, अंतर से विभवान हूँ मैं। जब अपने अंदर में देखा तो बोले मैं तो विभवान हूँ, पर्याय का दुखावा पर्याय में, पर्याय अपना काम स्वतः सक्षम है वो करने गए। तो गुरुदेव ने तो बताया है, 45 बरस तक आपको बताया है। अभी भी तीनों टाइम स्वाध्याय गुरुदेव के प्रवचन चलते हैं, तीनों टाइम उसके अंदर यही बात आ रही है। अभी भी समय सार ग्रंथादिराज का प्रवचन चल रहा है सुबह के टाइम में। तो यही बात आ रही है। कितना गुरुदेव खिलते हैं, ओ आनंद कंद, रस कंद, पूर्णानंद का नाथ है ना, सच्चिदानंद चैतन्य आनंद का धाम, इतना आनंद 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 आनंद, चेतन चेतन, मतलब खिलते जाते हैं, खिलते जाते हैं। तो अब गुरुदेव कहाँ वजन देके हमें क्या सिखा रहे हैं, वो सीखना तो हमें खुद को ही पड़ेगा। कहीं अपने को रास्ता पार करना हो और बीच में कोई नाला नदी आ जावे, तो कोई एक एक अपने साथ हो, चतुर हो, उसने जैसे पार किया है तो उसका देख के अपन पार कर लेते हैं। वो सब तो करते हैं ना, कि देखो उसने कहाँ कहाँ पाँव रखा है, वहां वहां आप भी रख के निकल जाओ। तो वैसे ज्ञानी दिखा रहे हैं आपको मार्ग, तो वो करवा नहीं सकते, चला नहीं सकते आपको, लेकिन मार्ग दिखा रहे हैं, तो वैसे वैसे आप अपना प्रयोग करो। तो बोला स्वयं देखने की तैयारी करे तो देख सकता है। बतलाने वाले तो बतलाते हैं, गुरुदेव ने तो बहुत बतलाया है, परंतु जिसकी जितनी तैयारी हो उतना ग्रहण करता है। सब एक ही प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकते, तैयारी तो अपने को ही करनी है। इस तैयारी की बात आई ना, तो ये बात चलती है कि देखो बहुत भाव ऐसे ही निकले हैं, बहुत भाव निकले हैं कि सुना, पढ़ा और समझा भी, लेकिन समझने के बाद में भी प्रयोग नहीं किया। प्रयोग करते समय डर लगता है, भाई बोलते हैं ना, प्रमाण का लोभ और निश्चयवास का डर इस जीव को स्वभाव को पकड़ने नहीं देता। प्रमाण का लोभ रहता है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है ना,
पर्याय में अभी राग है ना, पर्याय तो है ना, तो बोले पर्याय कोई तो उपदेश है, पर्याय कोई तो बता रहे हैं, तो पर्याय को कौन निकाल रहे हैं? या निश्चयवास का डर, खाली एकांत बात, एकांत बात। अरे सम्यक एकांत है, एकांत मतलब क्या है? पर्याय को आलोकाकाश में थोड़ी भेजा है। गुरुदेव जब बार बार कहते हैं भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, तो आत्मा भगवान स्वरूप है, तो तू अपने को आत्मा देखना। तू अपने को आत्मा देखेगा तो आत्मा भगवान स्वरूप है। आत्मा कल ही आएगी, आत्मा सिद्ध भगवान जैसा का जैसा है, कोई फर्क नहीं है। तो तू आत्मा देखेगा तो तुझे भगवान स्वरूप दिखेगा ना। तू अपने को आत्मा ही नहीं देखे, अपने को देह रूप देखे, तो भगवान स्वरूप कैसे दिखेगा भाई? इसलिए बोला तैयारी तो खुद को ही करनी है। अपने साथ घंटा 2 घंटा बैठ के विचार करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि हम बैठे हैं और हम शांति से बैठे हैं, लेकिन विचार कुछ के कुछ आ रहे हैं। तो पर्याय की स्वतंत्रता का पता चलता है कि पर्याय स्वतंत्र है। पर्याय हमारे रुके रुक नहीं रुकती, हमारे किए नहीं रुकती। जब ये पर्याय का सतपना, स्वतंत्रपना पता चलता है, तो वहां से निवृत्ति हो जाती है कि हमें उसमें नहीं कुछ भी करना है ना। पुरुषार्थ तो करना रहता है? प्रयत्न ही नहीं करे तो उसके तो कुछ होने ही वाला नहीं है, देखो। लेकिन प्रयत्न या पुरुषार्थ वो स्वभाव की तरफ करना है कि मैं ये ज्ञायक परमात्मा, पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे भगवान आत्मा बताया है, तो विचार तो करो कि मैं अभी तो खाता पीता हूँ, सब हूँ, भगवान कैसे हो सकता हूँ? कि भैया खाने पीने वाला कोई और है, देह अलग है, कर्म अलग है, उसके लक्ष्य से हुआ हुआ राग अलग है, और उधर झुका हुआ इंद्रियों का के साथ व्यापार करने वाला ज्ञान अलग है। लेकिन इन सबके साथ रहा हुआ ये टंकोत किरण एक ज्ञायक भाव परमात्मा है। ये मैं हूँ, यहाँ मैं पना करना, कि यहाँ ये जीव मैं पना अभी तक नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? कि ज्ञान को भी उठाता है, तो ज्ञान तो हम में है, क्योंकि हमारे में ज्ञान है तो शास्त्र पढ़ सकते हैं, ज्ञान है तब तो जान सकते हैं। तो ज्ञान शास्त्र पढ़ने के लिए है कि शास्त्र जो कह रहा है वो वैसा वेदन करने के लिए, अनुभव करने के लिए ज्ञान मिला है। आहा हा, जब चैतन्य आनंद कंद रस कंद परमात्मा हूँ, तो वैसा तू अनुभव में कर, फीलिंग में ला कि मैं तो मात्र जानना 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 जानना, कुछ भी आवे जावे होवे करे, मैं तो बस टिका हुआ परमात्मा हूँ, मैं तो ध्रुव सत्ता रूप हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ये बात जब बैठ जावे तो पर्याय सहज में सवाल सन्मुख होकर परिणमन करने लगती है। ये तो धारा है, रुचि अनुयायी वीर्याणी, जिधर रुचि होती है उधर उपयोग काम करता है ऑटोमेटिक। उपयोग को तो जगह चाहिए ना, उसको तो उपयोग तो किस लिए है कि उपयोग में आनंद सुख के लिए चाहिए। तो वो जहां जहां उसको रुचि लगती है वहां है। अब बाहर विषयों में सुख लगता है तो उधर काम करने लगता है। और जब पता चला है कि सुख तो मात्र बस स्वभाव में है, ये मेरा स्वभाव सुख स्वरूप है, ये चैतन्य परमात्मा में आनंद का रस करूं, परिपूर्ण 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 परमात्मा, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, भरचक में कुछ करना नहीं है, खाली है ही नहीं तो रखे कहाँ, करे कहाँ बताओ। पर्याय पर्याय स्वभाव रूप हो जाती है, समझ में कि पर्याय। अभी एक उसमें सुगाणी जी बाबू जी का बोल आया कि देहाकार चैतन्य, चैतन्य को देहाकार जो चैतन्य है ना अंदर, तो उसको टांग दो आप, देह के आकार का अंदर आत्मा के प्रदेश है, चैतन्य प्रदेश है, तो उनको टांग दो आप। ये चैतन्यकार ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, तो आप वो इस रूप अपने को देखोगे तो इस देह से भिन्न दिखेगा। देह से भिन्न देखेगा तो देह की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ। कोई भी कार्य हो रहा है देह में हो रहा है, या देह के लक्ष्य से जो परिणाम हो रहा है उस रूप में नहीं हूँ। मैं तो एक रूप टिका हुआ हूँ, मैं तो शुद्ध परमात्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ। अद्भुत बात है ये जब समझ में आ जाए ना, तो ऐसा ऐसा मस्ती चलती रहती है, ऐसा खेल चलता रहता है कि पर्याय में खींचतान का मार्ग भी नहीं रहता है, और पर्याय स्वभाव सन्मुख ढलती भी रहती है, क्योंकि करना पड़ता ही नहीं है। आपको जहां अच्छा लगने लगता है वहां ऑटोमेटिक पर्याय का ढलान हो जाता है। इसलिए जब सतपना प्रकट हुआ ना पर्याय के अंदर, जब आनंद अतीन्द्रिय आनंद आता है, तो पर्याय को वहां अपूर्व आनंद आया है जो आज तक कभी आया नहीं।
अतीन्द्रिय जो ज्ञान और आनंद प्रकट होता है तो उसके अंदर निर्भरता आ जाती है, तो अब पर्याय बार बार में स्वभाव सम्मित होती है। इसलिए बोले कि स्वयं देखने की तैयारी करे तो देख सकता है। बोले कैसे देखे, हमें तो बाहर के दिखते हैं। फिर दृष्टांत आया, बोले दर्पण के सामने जाके खड़े हो जाओ। दर्पण के सामने जाके खड़े हो जाओ और अब ये दर्पण के अंदर आप पूरे के पूरे दिख रहे हो, पूरे के पूरे दिख रहे हो आप दर्पण के अंदर में। तो दर्पण के अंदर आप पूरे दिख रहे हो तो आपके यहाँ गंदगी है ना, यहाँ कुछ काला लग गया। अपन नहीं जाते दर्पण में कि नहीं दिख रहा तो दर्पण में देख के उसको मिटा दो। तो दर्पण में भी एक चेहरा दिख रहा है, उसके वहां भी काला दिख रहा है। तो अभी दर्पण में आप दिख रहे हो तो दर्पण वाला कालास मिटाओ ना आप, तो आपका चेहरे का मिटेगा कि नहीं मिटेगा। तो दर्पण में तो आप हाथ लगाओ तो वहां कालास कहीं दिख ही नहीं रहा है। दर्पण में तो कैसे मिटेगा, वहां है ही नहीं, वहां मेरा कुछ भी नहीं है। दर्पण दर्पण और दर्पण, ये जो दर्पण में जो दिख रहा है चेहरा, वो दर्पण ने अपना चेहरा बनाया है, वो हमारा चेहरा नहीं है। हमारे जैसा है इसलिए हम बोलते हैं अपना चेहरा, है ना। है नहीं वहां हमारा चेहरा। क्योंकि हमारा चेहरा अगर दर्पण में मिटाने से यहाँ कालूस मिटना चाहिए ना, तो नहीं मिटता है। इसका मतलब दर्पण में कुछ नहीं है, वो मात्र दर्पण की स्वच्छता, दर्पण का ठोसपना और दर्पण मात्र वो ही है। वैसे हमारे ज्ञान में या एक परमात्मा में अनंत गुणों से भरा हुआ, इसमें ज्ञान पर्याय और इसकी सुपर प्रकाशक शक्ति वही हमारे पास में है। तो ये बात जब समझ में आ जावे तो अब देखने की तैयारी होनी चाहिए ना। बोले देखने की तैयारी करे कि कैसे देखेंगे, हमको तो सब दिखता है बाहर का। कल एक प्रश्न आया था कि सामने आंख से तो सब कुछ दिखता है, हमें आंख से देखते हैं तो हमें तो बाहर का सब दिखता है, रंग भी दिखता है, ये भी दिखता है, ये भी दिखता है। तो कल आया था ना कि अरूपी आत्मा, उसमें रूपी रंग कैसे हुए। तो भाई आत्मा में तो रूपी अरूपी सब दिखेगा, केवल ज्ञान में तो तीन लोग तीन काल के सबके द्रव्य गुण पर्याय सब दिख रहे हैं। आत्मा तो रूपी अरूपी दोनों को जान सकता है ना, कोई रूपी अंदर घुस के थोड़ी जानना है। कोई भी रूपी पदार्थ पड़ा है तो उसको अंदर थोड़ी आना है मेरा। ज्ञान में जो कलर जानने में आता है वो ज्ञान का परिणमन है, वो परद्रव्य का परिणमन नहीं है वो, है ना। इसका अपन एक बहुत बढ़िया दृष्टांत लेते हैं, हालांकि बहुत बार दिया हुआ है फिर भी नए लोग जुड़े हुए हैं ना। कि एक राजा ने एक अनाउंसमेंट किया था कि एक दीवार पे एक बहुत बढ़िया पेंटिंग बनी हुई थी। तो बोले ऐसी की ऐसी सेम की सेम पेंटिंग कोई दूसरी दीवार पर बना देगा तो उसको आधा राज्य दे दिया जाएगा, और कोई नहीं बना पाएगा तो उसको देश निकाला दे दिया जाएगा, है ना। अब बहुत सारे पेंटर आए पर बेचारे घबरा गए कि बोले नहीं बना पाए, सेम का सेम कैसे बनेगा। बोलते सेम का सेम तो आप शब्द बोलना चाहते हो ना, आप एक बार बोले तो दूसरी बार वो सेम का सेम नहीं निकलता है। कोई भी कार्य एकदम सेम का सेम पे भी पढ़ की क्रिया कैसे करोगे आप सेम की सेम। तो सब जितने थे वो सब आते चले जाते। एक कलाकार आया, एक पेंटर आया, तो साहब मैं बना दूंगा। बोला सोच लेना, शर्त हमारी सोच लेना। बोला हमने सोच ली, पूरी सोच ली। तो बोला अच्छा ठीक है, स्वीकार है। तो उसने कहा कि साहब मुझे 8 दिन का टाइम दो। बोला 4 दिन का टाइम दिया। फिर उसने कहा कि इस दीवार के पर्दा लगवा दो आप, इस दीवार के पर्दा लगवा दो आप, फिर मैं उस दीवार पे। तो राजा बोला क्या आदमी, फिर बोला बिना देखे बनाएगा क्या, इस दीवार के तो पर्दा लगवा रहा है। तो बोला आप पर्दा लगवा दो, 8 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा, फिर आप देखना है। अब उसने न वो ब्रश लाया, न वो पेंट लाया, न वो कुछ लाया। और उसने उस सामने वाली दीवार को घसना शुरू किया, समझे ना। सामने वाली दीवार को 1 हफ्ते तक घस के उसने दर्पण की तरह इतना चमकदार बना दिया उसने, एकदम क्लियर। अब वो जो घसाई है ना दर्पण, वो उसकी दीवार की है, वो किसी की नहीं है। वो जो जो दर्पण, जो दीवार में से जो स्वच्छता निकलेगी ना, दीवार में से जो दर्पण की तरह स्वच्छ, वो दर्पण उसकी दीवार की है, वो कहीं और की नहीं है। अब वो 1 हफ्ते बाद में उसने वो पर्दा हटवाया, 8 दिन हुआ, राजा को बुलाया और पर्दा हटाया।
अब वो सेम का सेम वो पिक्चर उस दीवार पे मंड गया, पूरा का पूरा वैसा का वैसा, मतलब कुछ भी कमी नहीं है। बोले राजा को कुछ तो कमी निकालो, पर कमी हो तो निकाले, कमी है ही नहीं ना। तो राजा खुश हो गया कि बोला ऐसा कैसे हो सकता है, ब्रश नहीं मंगाया, पेंट नहीं मंगाया, इसने कुछ नहीं किया, और पर्दा भी लगा दिया, इसने देखा भी नहीं, इसने देखा भी नहीं, और उसके बाद में भी इस दीवार में ऐसा का ऐसा। तो भैया न तो वहां ब्रश थी, न वहां पेंट थी, न वहां इस दीवार का पिक्चर है। वो तो दीवार की स्वच्छता है, दीवार इतना स्वच्छ हो गई, क्लीन हो गई कि उसके आर पार आप जो चीज लाओ वो सब वैसी की वैसी सेम की सेम दिख जाएगी। वैसे ही ये सरल मार्ग, सुगम मार्ग गुरुदेव श्री ने बताया है कि ये ज्ञान हमारा है, वो स्वपर प्रकाशक है। और इस ज्ञान के अंदर में ज्ञायक स्व है ना, स्व ज्ञायक है ना, ज्ञायक का ज्ञान है ना, आत्मा का ज्ञान है ना। तो पहले आत्मा तो है कि नहीं है, तो स्व पर प्रकाशक लिया है, तू खाली परिपर में देखता है, इसलिए तुझे कठिन लगता है, पकड़ में नहीं आता है। तुझे स्वपर प्रकाशक के नाम पे भी तुझे पर दिखता है, बोले ये तो झलक रहा है ना, इसको तो जान रहा हूँ। अरे पण स्व को तो पकड़ पहले, पहले स्व है कि नहीं, पहले आत्मा है कि नहीं, तो आत्मा का ज्ञान है ना, तो ज्ञान में आत्मा है कि नहीं पहले तो ये ले। तो पहले स्व तो है, स्व तो प्रतिभास चल ही रहा है ना। अब जो पर का प्रतिभास होता है, तो जैसे उस दीवार के अंदर इस दीवार का पिक्चर था, पर इस दीवार का एक अंश नहीं था उसमें, लेकिन फिर भी पूरा पिक्चर दिख रहा था। वैसे ही हमारे ज्ञान में जो कुछ दिखाई देता है वो हमारा ज्ञान ही ज्ञान है। जैसे वो दीवार ही दीवार थी ना, दीवार की स्वच्छता का कमाल था वो, वैसे में हमारे ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, स्वच्छता है, प्रकाशत्व है, इतनी शक्तियां हैं अनंत। तो उसके कारण में अपना अपने ज्ञान की स्वच्छता के कारण यहाँ दिखता है। तो दिखता है तो जहां स्वच्छता में, तो यहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान है पूरा का पूरा। ज्ञायक तो है ही है, ज्ञायक का तो ज्ञान है, इसलिए ज्ञायक तो है ही है। और ये बाहर का तू जो मानता है मुझे दिखता है, वो ज्ञान की स्वच्छता है, वो सारा का सारा पिक्चर जैसे उस दीवार का था वैसे ये पिक्चर हमारे ज्ञान का ही है, इसमें बाहर का कुछ है ही नहीं है। तो बताओ कितना सुगम है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, आपका ज्ञान दर्पणवत स्वच्छ है, स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ है आपका ज्ञान। अब वो भेद ज्ञान नहीं करने के कारण ज्ञान के अंदर झलकेगा तो सही, झलकना बंद नहीं हो सकता। अब जो झलकता है उसमें भेद ज्ञान नहीं करने के कारण कि जो जिस वस्तु का पिक्चर यहाँ बना है वो वस्तु तो बाहर पड़ी है, वस्तु तो यहाँ अंदर आई नहीं है ना। वस्तु तो अमेरिका, बोला कोई अमेरिका में है और हमारे यहाँ वो दिख रहा है, झलक रहा है, तो अमेरिका वाला यहाँ थोड़ी आया है भैया, हमारा ज्ञान थोड़ी अमेरिका गया है, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है। तो यहाँ जो हमें दिख रहा है वो हमारे ज्ञान की स्वच्छता है। तो ज्ञान की स्वच्छता तो उसमें कौन दिख रहा है, बस यही में हूँ। अब यहाँ पकड़ना चाहिए, यहाँ गुरुदेव सिंह ने 45 वर्ष तक ये सिखाया है। भाई श्री लालचंद भाई ने 45 मतलब कितने सालों तक ये पूरी आयु पर्यंत उन्होंने ये बात बताई, ये कला सिखाई कि जानना जनाए छे खरेखर पर जना तो नहीं। ये कला है ये कि आपका ज्ञायक तो है ही है, ज्ञायक का तो ज्ञान ही है ना, तो वो है ही है। और जो ज्ञान के अंदर जो भी आपको अमेरिका हो, लंदन हो, जो कहीं बैठा हो, आपको यहाँ ज्ञान में दिख रहा है, वो जो ज्ञान में आपको दिख रहा है वो आपकी ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान का परिणमन है, ज्ञान में परिणमन है। तो अभी आपको ज्ञान नहीं पकड़ के आप राग कर लेते हो कि अरे हमें तो उनकी याद आ गई, अरे हमें तो वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, वैसे मानते ही आप फोन लगाना शुरू हो जाते हो, आप उधर उधर उपयोग को लगा लेते हो। और जब आपको पता चल गया कि अरे ये जो कुछ दिख रहा है ये चमत्कार मेरे ज्ञान का ही है, ये पूरा का पूरा ज्ञान ही है, ये तो मैं ही हूँ। तो ये कला जहाँ आ जाती है तो अब सब समय खाते पीते उठते बैठते रोटी का गासा हाथ में है और सोचे कि अरे रोटी रोटी मतलब आज तो ये बहुत अच्छा बना, तो उसी समय क्या किया आपने कि दिखा तो आपको आपका ज्ञान, समझे ना, कि रोटी किसमें दिखी, कि ज्ञान में दिखी, तो दिखा तो ज्ञान। और उसको अच्छी खराब का मतलब आपने कल्पना करके राग खड़ा करके अपने उपयोग को उधर लगा के बिगाड़ दिया। तो ये कला है, ये सुगम है, बोलते हैं कितना, देखो क्या बोलते हैं, स्वयं देखने की तैयारी करे तो देख सकता है, मतलब इस रीति से अगर देखे तो देख सकता है। कब देख सकता है, कि अभी देख सकता है, तत्क्षण देख सकता है।
क्योंकि हर जीव के ज्ञान का परिणमन इस रूप ही चल रहा है। आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। सबको, सदाकाल, सब जीवों को, खाली मनुष्य को नहीं लिया, सब जीवों को सदाकाल। क्यों? इसका रहस्य जानना चाहिए कि क्योंकि ज्ञान का परिणमन सबके ऐसा ही होता है। सबके ज्ञान में सुपर प्रकाशक शक्ति है, उसमें स्वतो हाजरेजुर विद्यमान है, वो भी दिख रहा है, और पर बाहर क्षेत्र में पड़ा है, लेकिन ज्ञान की स्वच्छता इतनी है कि उसके अंदर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है वो उसमें गेय नहीं है, उसमें बाहर के द्रव्य नहीं है। यहाँ जो बना है वो ज्ञान, ज्ञान का कमाल है, ज्ञान ने अपना इंडिविजुअल बनाया है। तो अब जो ऐसा देखने की तैयारी करे उसको दिखता है, अभी भी दिखता है। अभी भी अपन विचार करो कि अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमें जो ये मोबाइल सामने पड़ा है वो थोड़ी दिखता है, हमें तो हमारा ज्ञान दिख रहा है। भाषा वर्गना सुनाई दे रही है, तो भाषा वर्गना ज्ञान होए तो पता चले ना, तो हमारा ज्ञान की हाजिरी है। भाषा वर्गना में तो ज्ञान नहीं है, कर्ण इंद्रिय में तो ज्ञान नहीं है, लेकिन इसको सुनने जानने वाला तुम में बैठा हूँ, तो ज्ञान, मुझे तो ज्ञान ही हो रहा है ना, मुझे पता चल रहा है ना। किसको पता चलता है? कि कोई जिंदा आदमी को पता चलता है ना, ये देह और ये इंद्रियां तो सब जड़ है, इनको तो पता नहीं चलता है। तो स्वयं देखने की तैयारी करे तो देख सकता है। सामने वाला तो बता रहा है, लेकिन तुम कितना पकड़ पाता है उसकी बात है। अब वो अनादि का अभ्यास पड़ा हुआ है, क्या बात करते हो, आंख से दिखता है, कान से सुनाई देता है, इसलिए तो सेमी पंचेंद्रिय की शर्त रखी है, होना चाहिए। भैया ये बराबर है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इसके द्वारा प्रयोग करता है। पहले की भूमिका के लिए अगर बोलते हैं कि अगर तुमको समझना है, सुनना है, देखना है, तो लेकिन जानने देखने वाला हो तो जाने देखे ना। बात ये चल रही है कि इंद्रियां पड़ी है और जानने देखने वाला निकल जाए तो जानो, देखो, सुनो। अभी बैठे बैठे मान लो इस जीव की आयु पूरी हो जाए, मान लो आयु पूरी हो जाए और जीव निकल के चले जाए, ये बॉडी यहीं की यहीं पड़ी रहे, तो फिर बोलो और सुनो, आप क्यों नहीं बोलते, सुनते हो? फिर क्यों नहीं सुन बोल रहे हो? ये अरे वो जो अंदर बैठा था चैतन्य चमत्कार, वो तो हंसा उड़ गया, वो तो चला गया। तो अभी इसकी कीमत नहीं करके ये जो जड़ इंद्रियां है इनकी कीमत करे, और ये जो ज्ञान की सुपर प्रकाशक शक्ति, ये मेरी मेरी ताकत है, मेरा जो वैभव है, उसकी कीमत नहीं करके ये मुझे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये मेरा है, ये तेरा है, जबकि सब जीवों को सदाकाल आत्मा ही जानने में आ रहा है, स्वयं ही दिख रहा है, स्वयं ही जनीज रहा है। इतना पता चलते ही देखो कैसा सहज में आनंद समता बहने लगती है। इसलिए बोला सुगम सरल तो बहुत है, क्योंकि सब जीवों को सदाकाल ऐसा ही चल रहा है, कुछ करना ही नहीं है, समझ ठीक करनी है। तो अभी तो बताने वाले, दिखाने वाले तो दिखाते हैं, पर अब तैयारी तो खुद की चाहिए ना। अभी सोचा फिर भी क्या, अरे हमें तो कान से तो सुनाई दे रहा है, आंख से तो हमें दिख रहा है, तो दिख रहा है, लेकिन देखने वाला बैठा है तो देख रहा है ना, सुनने वाला अंदर बैठा है वो सुन रहा है ना। जड़ थोड़ी सुन रही है इंद्रियां। तो अभी आप देखने वाले को देखो, तो अभी आपको अभी दिख जाएगा, अरे हाँ, मैं स्वाध्याय करने वाला राग वाला नहीं हूँ, इसी समय में मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, और ये जाननपना है मेरा अंदर से आ रहा है, भाषा वर्गना से नहीं आ रहा है, गेय से नहीं आ रहा है मेरा। क्योंकि अभी मान लो अपन इतने जने बैठे हैं, उसमें ये बात अपने बात चली, वो सारी बात सबको इसी तरह समझ में आ गई, योग्यता अनुसार समझ में आएगी। तो इसका मतलब पता चलता है कि ज्ञान अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन कर रहा है, किसी के बताने से या किसी का सुनने से नहीं हो रहा है। ये सब पता चलने से अंदर में खुलासा इतना हो जाता है कि ओ हो, मेरे घर में कमी क्या है, मैं तो सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, मैं तो अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, अनंत वैभववान हूँ, मुझे जरूरत क्या है। तो स्वयं देखने की तैयारी करे तो देख सकता है, और नहीं करे भैया, तुम्हारे अंदर कुछ और चल रहा है, तो तू बनाई सुनता रहे, ये कान से इधर निकल जाएगा और कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है? और जब विचार करे कि अरे ये जो मैं सुनता हूँ समझता हूँ, ये तो मेरा ज्ञान का कमाल है, तो ज्ञान की महिमा आते ही अंदर डुबकी लगा के स्वभाव को ग्रहण कर लेता है। ज्ञान किस लिए है बताओ, क्षेपशम ज्ञान आपको किस लिए मिला?
कि आत्मज्ञान करने के लिए। ये ज्ञान आत्मा का है तो आत्मा पे समर्पित करने के लिए है ये ज्ञान, बाहर में कोई बढ़ाने के लिए नहीं है कि बढ़ा के बहुत प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा हो जाए, इसके लिए ज्ञान नहीं मिला है। अपने वतन में रह के चुपके से, अपने स्वभाव में रह के चुपके से अपना भोग करके निकल जाओ इस संसार से चुपके से। कोई जाने, आंसू आया था ना, कोई जाने नहीं जाने, उससे क्या लेना देना है। अपना तो गुरुदेव श्री ने इतना मार्ग सरल कर दिया है, इतना सुलभ कर दिया है और इतनी महिमा से वो उछलते हैं, बोलते हैं। कहने का मतलब है, बोलने वाले तो बहुत बोल देते हैं कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा अखंड है, आत्मा परिपूर्ण है, पर गुरुदेव श्री की जो वाणी निकलती है अंदर रस भरी, तो एकदम स्पर्श करते ही निकलती है। नहीं, आ हा, तो अपने को आह्लाद आता है, अपने को भी ऐसे उत्सुकता होती है कि आत्मा में इतना आनंद है, और वो बता रहे हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, तो फिर आनंद तो मैं ही आनंद स्वरूप हूँ ना। तो अपने आप पर्याय गुलाट खाती है, पर्याय स्वभाव को ग्रहण करती है, पर्याय को स्वभाव के अहम पने का आनंद आता है, रस आने लगता है कि मैं स्वयं इतना परिपूर्ण हूँ, तो अब मुझे कहाँ जरूरत है तुमकी। बोले स्वयं देखने की तैयारी करे तो देख सकता है। देख लो, तैयारी की बात है, अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। क्या तैयारी कर लेनी चाहिए कि मुझे कहीं से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं अपने में परिपूर्ण हूँ, मैं सामर्थ्यवान हूँ। जैसे कोई परिवार, घर परिवार में पूरा सामर्थ्यवान हो, तो उसको मान लो अपने बच्चे का अच्छी स्कूल में एडमिशन कराना है, तो उसको वो थोड़ी बोलेगा कि मुझे डोनेशन, वो मतलब वो मुझे डोनेशन नहीं दूंगा, या मुझे मेरा पैसा की कमी है, थोड़ा पैसा कम करा दो, थोड़ा है ना, हमको ये कर दो। क्यों बोलेगा? सामर्थ्यवान है, जितनी है उतनी आराम से जाके दे देगा, करवा देगा। तो भैया मैं इतना परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, जिसको अपना वैभव ख्याल में आ जाता है, वो क्यों दीनता हीनता करेगा। बोले कुछ भी हो जाए, बाहर कुछ भी हो, मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं है। मैं तो वैसा सीमा में, अपनी सीमा में ऐसा सील्ड हूँ कि न बाहर का कोई प्रवेश, न मैं अपनी सीमा से बाहर निकलता। ऐसा परिपूर्ण परमात्मा तो मैं हूँ, ऐसा अंदर से आह्लाद आता है, ऐसा हूँ। बोले स्वयं देखने की तैयारी करे तो देख सकता है। बतलाने वाले तो बतलाते हैं, गुरुदेव ने तो बहुत बतलाया है कुछ बाकी नहीं रखा, परंतु जिसकी जितनी तैयारी हो उतना ग्रहण करता है। एग्जाम देने बच्चा जाता है तो जितनी तैयारी करके जाता है उतना लिख के आता है। नहीं तैयारी करता है तो टीचर ने तो उसको भी वैसा ही पढ़ाया था, तैयारी नहीं करके जाता है वो फेल हो जाता है। सब एक ही प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकते। क्या कहा कि सबकी योग्यता अलग अलग है ग्रहण करने की, सबकी ज्ञान की भी योग्यता अलग अलग है, स्वभाव सबका पूरा है, लेकिन ज्ञान की प्रगट ज्ञान की भी योग्यता सबकी अलग अलग होती है। इसलिए सब एक ही प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकते। तैयारी तो अपने को ही करनी है। आचार्य कहते हैं कमर कस ले तू तो, हाँ हाँ हाँ, कमर कस ले। अब ये मनुष्य भव ऐसे नहीं जाने का। अब इस मनुष्य भव ने हमने नक्की कर लिया है कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं तो अपने को कम देखूंगा ही नहीं। अपने को गुरुदेव श्री भगवान आत्मा कहते थे, तो मैं तो अपने को भगवान आत्मा देखूंगा, है परिपूर्ण देखूंगा, अनंत वैभववान देखूंगा, अनंत काल तक टिका हुआ भगवान परमात्मा, न जन्मा न मरता, ऐसा देखूंगा। तो ये इस तरह से स्वीकार करे ना, इस तरह से ग्रहण करे तो उपयोगात्मक वस्तु ग्रहण हो जाती है? और नहीं तो क्या होता है, बातें कर ले और उपयोग बाहर भटकता रहे, तो फिर वो बात समझ में नहीं आती है। बोले सरल सुगम है तो भी क्यों नहीं, अरे सरल सुगम तो है, पर तो उस मार्ग पे तो वो वाले कंकड़ पत्थर वाले मार्ग पे चलना शुरू हो गया, विपरीत मार्ग पे। तो फिर सरल तो है, पर लेकिन तुझे तो तू विपरीत जा रहा है, तो कैसे बताएं। जैसे तो देखो कितना सरल है कि कुछ करना ही नहीं है, ये देखो स्वभाववान में हूँ, है ना, और यहाँ से ज्ञान, सर्वांग में से ज्ञान निकल रहा है। तो ये ज्ञाय कर ज्ञान, ये इतना ही तो है। आत्मा इतना ही तो है कि आत्मा और आत्मा का लक्षण ज्ञान इतना ही तो है। तो ये रहा सारा का सारा है। अब ये साथ में चमड़े का देह है, तो इसके अंदर मैं बना कर रखा है। अब इसमें मैं बना, तो इससे इसमें कुछ भी होता है तो ये राग देश मोह कर लेता है। और जबकि यहाँ तो आत्मा है ना अंदर, तो यहाँ तो ज्ञान ही होता है। देह में भी कुछ भी हुआ तो ज्ञान ही हुआ ना। मतलब किसी ने यहाँ
अभी कहीं जा रहे थे, मान लो यहाँ चोट लग गई तो यहाँ ये ज्ञान मतलब ये बोलता हाँ लग गई, तो इसको मुर्दे को तो पता नहीं है, कौन बताया, किसने बताया कि यहाँ कुछ हुआ है। तो तू ज्ञान नहीं पकड़ के और मेरे लग गई तो इस देह को मैं पान के राग कर लेता है, तो ज्ञान छूट जाता है, राग कर लेता है। और वास्तव में तो इसको जड़ को तो नहीं पता चलता, पता तो आत्मा को ही पड़ा पड़ा है। तो यहाँ जब ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा ही हाजिर हजूर विद्यमान था ना, ये तो अपनी बताता है कि यहाँ मैं हूँ तो पता चला। तो ये जानन पने को नहीं पकड़ के और देह को मैं पना करके राग पकड़ लेता है कि ये देखो मेरा लग गया, ये हो गया, तो ये उपयोग बाहर बाहर निकल गया। और जब पता चलता है कि ओहो ये बताने वाला कौन है, ये देह को जड़ को तो पता नहीं है, किसने बताया यहाँ कुछ हुआ है, तो ये चैतन्य परमात्मा हाजिर हजूर विद्यमान, ये जीवंत परमात्मा, ये तो मैं सब समय मौजूद हूँ, पता चल रहा है मुझे। ऐसा पता चले तो देखो इधर अब ये प्रयोग तो खुद को ही करना है, जो जितना कर सके कर सकता है, जितना जो अपने साथ बैठ के प्रयोग करे उसको सब खबर पड़ जाती है। ऐसा वस्तु का स्वभाव है। चलो समय तो हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी वंदना शत बार, वंदना शत बार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो, निज पावन परमात्मा को आत्म द्रव्य की जय हो।